Hello बच्चों, let's read the question and the question says study the diagram given below and identify the cells labeled as A, B, C and D and choose the correct option। तो हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर डिफरेंट सेल्स मेंशन की हुई है। इनका हमें बताना है कि कौन सी सेल है और लेबलिंग फिल करनी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इओसिनोफिल से। तो इओसिनोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। इसका न्यूक्लियस जो होता है ये 2 लोब्ड होता है या फिर कहें बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है इसका। बी की बात करते हैं बेसोफिल। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो एक एस शेप में होता है, जिसके अंदर 2 to 3 लोब्स होते हैं। सी की बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा इरेगुलर शेप में होता है और इसके अंदर 2 to 5 लोब्स होते हैं। ऑप्शन डी की बात करते हैं। तो हमारे पास आ गया मोनोसाइट। मोनोसाइट में जो न्यूक्लियस होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। और ये बात करते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। तो हमारे जो गिवन सेल्स हैं उनके साथ देखते हैं कि कौन सी क्या है। ये ए से स्टार्ट करते हैं। ए के अंदर यहाँ पे कुछ ये वाली स्ट्रक्चर बन रही है और ये हमने देखा था इओसिनोफिल में होता है। बी की बात करते हैं। ये वाली जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसी बन रही है और ये देखी थी हमने, ये होती है मोनोसाइट के अंदर। सी की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ लोब्स बन रहे हैं इस तरह से और ये हमने देखा था होता है न्यूट्रोफिल के अंदर। डी वाले की बात करते हैं तो इसका एक नॉर्मल न्यूक्लियस है ऐसे गोल सा, ये देखा था हमने होता है लिम्फोसाइट के अंदर। तो हम ऑप्शंस मैच कर लेते हैं। ए का होना चाहिए इओसिनोफिल, बी का होना चाहिए मोनोसाइट, सी का होना चाहिए न्यूट्रोफिल और डी का लिम्फोसाइट। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। Hope you understood it well. All the best.